सारे दर्शकों को राम राम। अर्चना झा जी मेरे साथ हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित कर दिया है। श्री श्री रविशंकर जी की और इंडिया की, हमारे देश की, जिस तरह से 21 जून को वर्ल्ड योगा डे घोषित कराने में एक मुख्य भूमिका रही, मेडिटेशन डे में भी यही भूमिका रही है। रविशंकर जी ने लगभग 180 प्लस कंट्रीज़ में कई दशकों से उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, मेडिटेशन को, ध्यान को लेकर। और आज धरातल पर हम इसका आमली जामा पहनाने में अग्रसर हुए हैं और धरातल असल रूप इसको लेकर आए हैं। अर्चना झा जी, इस तमाम मुद्दे के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि इस चीज़ को आप कवर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ही ध्यान और योग के बल पे ही एक होगी और सुरक्षित होगी और ये होगी। ये हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का भी संदेश है। और आज वो यूनाइटेड नेशंस में पहला ध्यान दिवस को संबोधित कर रहे हैं और उसी के तहत हम पूरे 180 कंट्री में हम भी इसको कर रहे हैं, जगह जगह पे, हर लेवल पे, स्कूल पे, कॉलेज पे, खेतों में, अब सरकारी ऑफिसर्स को, हॉस्पिटल्स में, हर जगह हो रहा है। आज अभी इंडिया गेट पे भी शाम को हमारा एक बड़ा दिल्ली में होने वाला है। तो अभी आपने खुद ही हमारे ध्यान का अनुभव किया जी। तो मुझे लगता है उसके बाद तो ध्यान का क्या ताकत है और क्या शक्ति है और ध्यान से क्या मिलता है, मुझे इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और एक सिंपल बात है कि आप मतलब अन्न की शुद्धि के साथ मन की शुद्धि करने के लिए, वातावरण को सही करने के लिए ध्यान से बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। श्री श्री रविशंकर जी की जो संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, उनकी एक सब्सिडियरी संस्था का आपने नाम बताया, वो किसानों के लिए लगातार काम करे। जैसे बताया अर्चना जी ने कि अलग अलग सेक्टर में ध्यान को आगे प्रसारित किया जा रहा है। अब किसानों के लिए आज महम में हम खड़े हैं, तो महम में ग्रामीण इलाके से किसान एकजुट हुए थे, तो उनको ध्यान कराया गया है। लगभग 15-20 मिनट का ये प्रोग्राम था और सबका पहले का अनुभव और बाद का अनुभव, एक डिफरेंस हमें देखने को मिला है। किसानों के लिए ही ये ध्यान कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं तो सिंपल देखिए, हम अपने, चूँकि हम एग्रीकल्चर ट्रस्ट के लिए काम करते हैं, खेती के लिए काम करते हैं, तो अन्न और मन का बड़ा ही संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। तो जो किसान, जो अन्नदाता हमारा इस परिस्थिति में, जिसमें कि इतना ज़्यादा आपको देखते हैं कि पूरा वातावरण ही ग्लोबल वार्मिंग और बहुत तरह के पोल्यूशन से भरा पड़ा है, उस कठिन परिस्थिति में पूरे विश्व को खाना उगाना और खिलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस अन्नदाता को, अगर उस किसान को अगर 15 से 20 मिनट के लिए हम प्रेरित करें और वो रोज़ ये ध्यान करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक तरह से हम बहुत बड़ा मतलब वर्ल्ड को पॉल्यूशन फ्री कर रहे हैं, माइंड को पॉल्यूशन फ्री कर रहे हैं थ्रू ध्यान? तो यही हमारा ध्यान है। और हमारी संस्था जो है श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो करीब 22 स्टेट में काम कर रही है और हम 25 लाख से ज़्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती में ट्रेनिंग दे चुके हैं। अभी हरियाणा में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, फूल कुमार जी के साथ भी काम, भीम सिंह जी के साथ भी हमने काम किया है। तो यही हमारी मतलब एक कोशिश है कि अन्न और मन दोनों की शुद्धि हो। एक बड़ा ही फेमस नारा रहा कि वेदों की ओर लौटो, अपनी संस्कृति को पहचानो। जो हमारे वेदों में जो चीज़ें लिखी हैं उनको एक साइंटिफिक वैल्यूज होता है जी, उनसे हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं और वापस हमें उनकी तरफ अब मजबूरी लगा लीजिए या फिर समय की नज़ाकत लगा लीजिए, हमें जाना ही होगा। जैसे भीम सिंह जी ने बताया कि हरियाणा की संस्कृति जो होती थी, हाल ही जो गेहूं या अनाज बोने के लिए जाता था उनको मीठा खिलाया जाता था, उनका भोजन स्वस्थ होता था। ऐसे ही नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे, आज समय की ज़रूरत हो गई है। हम विकारों से किस तरह से विमुक्त हो सकते हैं नेचुरल खेती के ज़रिए? मैं तो सिंपल ये बात पाल रही हूँ कि जिसको हम बोलते हैं परंपरा या मतलब कि ये अंधविश्वास है या ये हमारा तरीका था जी, ये कुछ भी नहीं, ये सारा काफ़ी साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे भीम सिंह जी भाई साहब ने कहा कि हम मीठा खिलाते थे। आपको पता है कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम मीठा खिलाते हैं, और चूंकि खेत में हल चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। ये हमको बताने का एक तरीका होता है। कैसे छोटे बच्चों को हम खाना खिलाते हैं तो कौवा का कौर, मम्मी का कौर, पापा का कौर करके उसका पेट भरते थे, वैसे हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड माइंड के थे, बहुत हाई लेवल पे थे। तो वो जो भी किया था ना, हमें समझाने के तरीके से किया था, लेकिन हर के पीछे एक विशेष ज्ञान, विज्ञान छुपा हुआ है। और विज्ञान है क्या? नेचर को हम डिसाइफर करते हैं, नेचर को हम समझ लेते हैं जो ऑलरेडी होता हुआ होता है, और उसको हम बोलते हैं कि ये विज्ञान है। वो कोई खोज नहीं है, वो हमारी जानकारी हो जाती है नेचर के बारे में, उसी को हम विज्ञान बोलते हैं। तो बस ग्रामीण इलाकों में एक समस्या मैं देखता हूँ कि
हमारे किसान भाई जितने भी हैं उनको अगर कोई भी परेशानी होती है, मानसिक दबाव लगा लीजिए, पारिवारिक दबाव लगा लीजिए, या कोई आर्थिक संकट उनके ऊपर लगा लीजिए, वो नशे की तरफ चलते हैं या फिर शराब पीने लग जाते हैं या कोई नशा करने लग जाते हैं। दिक्कत उनसे मैंने जानने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां हमसे संभल नहीं रही हैं, इसलिए हम नशा का सहारा लेते हैं। ध्यान का जो आज हमने ये आप लोगों ने रविशंकर जी के तत्वाधान में ये तमाम प्रोग्राम हो रहे हैं, इनका नशे से विमुक्त करने में कोई योगदान हो सकता है? बहुत बड़ा योगदान है। हमारी संस्था जो है, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, उसका एक पूरा विंग पंजाब में और बहुत सारे अलग अलग राज्यों में नशा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा बड़ा अभियान चला रही है। अब आने वाले समय में मैं आपका नंबर ले रही हूँ, मैं आपको भेजूंगी कि कहाँ कहाँ कितने हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं और कितने सारे युवा इससे निकले हैं, कन्फेस किए, और कितना उनका जीवन बदला है। ऐसे भी हजारों उदाहरण हैं। और आप जो बोल रहे हैं ना नशे का बात, तो ये तो अब मैं मतलब किसान में आ गया है, तो एक तरह से सच पूछे कि हमारे धरती में आ गया आप, तो इस पे मतलब हाई अलर्ट की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पूरे देश में स्कूल से लेके कॉलेज से लेके हर जगह नशा काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसमें हम मतलब माँ बाप का भी योगदान है, शिक्षक का योगदान है, आसपास के। पहले ज़माने में ना जब कोई बच्चा सिगरेट पीता था और कोई बगल के अंकल भी देख लेते थे ना, तो वो छिप जाता था, है ना। अब वो सब समाज से ख़त्म हो गया है। मतलब तू कौन मैं कौन, तो वो सब ना सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बोलते हैं ना वेदों की तरफ लौटो, या इस वेद हमारा ना वो एक कहानी नहीं है, वो एक विशेष ज्ञान है, विज्ञान है। हमारा वेद जो है ना वो विज्ञान है। ये मेरा अभी तक का अनुभव है। तो अर्चना झा जी को सुना, काफ़ी रचनात्मक चर्चा झा मैडम से हमने की है। और फुलकुआर जी का ये फार्म हाउस है, आपने बताया कि यहाँ पर एक ये केंद्र बनने वाला है ध्यान का। तो आसपास के लोगों को, हरियाणा के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगी लास्ट मोमेंट? मैं तो हरियाणा के लोगों को तो सबसे पहले बहुत राम राम और नमस्कार करना चाहूँगी। हरियाणा हमारा एक क्या बोले, एक सारे राज्यों में एक सुपर राज्य जिसको बोलते वो राज्य है। आप खेल में देख लो, कृषि में देख लो, हर चीज़ों में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मतलब संघ में बहुत शक्ति है, आप संगठित होके अच्छे कार्य में लगे। और जो इनका ये बहुत अच्छा, फूल कुमार जी को तो प्राकृतिक खेती में एक अलग पहचान है। तो मैंने यही कहा कि जैसे कृषि केंद्र है, वैसे इसको ध्यान केंद्र में तब्दील करें और इससे यूथ को भी जोड़े, महिलाओं को भी जोड़े, तभी सर्वांगीण विकास है। जब पूरे समाज का ना बराबर का ग्रोथ होता है तो स्टेबिलिटी होती है, और कोई एक बड़ा कोई एक छोटा होता है तो फिर झगड़े होते हैं। तो हमको सबको लेके सबका साथ सबका विकास, मतलब मोदी जी जो भी बोले हो, लेकिन मैं इसमें विश्वास करती हूँ कि सबका साथ सबका विकास, तभी एक स्वस्थ और सुंदर समाज। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि फुलकुआर जी के फार्म पे ओकेजन हो गया, ये हमारे एरिया में कब होगा? हरियाणा के बहुत सारे इलाके हैं, हमें कैसे पता चलेगा? आप ना, मैंने अपना नंबर दिया है, संस्था का भी, हमारा वेबसाइट भी। आप जब भी आप बोलेंगे, जब भी जिन लोगों का भी ये है, और यहाँ पे तो हमारे मतलब भीम सिंह जी हैं, फूल कुमार जी हैं, किसी को भी बोलें, हम इसको हमारे टीचर भी ना, मतलब कम से कम ध्यान कराने वाले दिल्ली पूरे इंडिया में मतलब हजारों की संख्या में टीचर हैं। जिस क्षेत्र में भी जिसको भी कराना है, वीकली कराना है, सीखने की ट्रेनिंग है, हम सब डिटेल्स आपको देंगे, कनेक्ट करेंगे और करते रहेंगे। वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर अर्चना झा जी को आपने सुना, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को नमस्ते। आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पूरी दुनिया का पहला ध्यान दिवस आज मनाया जा रहा है 21 अगस्त को, और जिसमें हम सब किसानों ने दिल्ली से 21 दिसंबर सॉरी, हम सब किसानों की इसमें भागीदारी है। दिल्ली से भी बहन जी आई हैं और हमारी महिला किसान भी इसमें शामिल हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। आज हमने ध्यान किया है, बड़ी प्रसन्नता मिली है, और इस ध्यान को हम चाहेंगे कि हर किसान हर रोज करे। हमारे बुजुर्ग जब हम छोटे थे तो हर घर में देखते थे कि शाम को 5-10 मिनट बैठते थे, वो कहते थे भाई हम राम का नाम ले लेते हैं। वो राम का नाम लेना एक ध्यान करना था। वो ध्यान में वो सभी प्रार्थना करते थे भाई मेरा परिवार, मेरा आस पड़ोस, मेरा गांव, मेरा देश खुशहाल रहे। तो इसलिए ध्यान लगाते थे। हमने भी अब ये शुरुआत करनी है। किसान साथियों, मैं एक पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूँ आपको, और आप सबने भी सुनी और देखी होगी। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने पहले बहुत अच्छे से सुना है। और हमारे शास्त्रों में इस बात का विधान है कि जैसा अन्न वैसा मन। जब हम बीज बोने के लिए जाते थे, बरसात हो जाती थी, तो हमारे समाज में 2 चीजों का बड़ा मान सम्मान होता था। एक तो हाड़ी
जो हल चलाता है उसका मान सम्मान होता था, और एक खागड़ जो सांड छोड़ते हैं हम गांव में, उसका बड़ा मान सम्मान होता था, क्योंकि उससे हमारे गोवंश की वृद्धि होती थी। उसके प्रति जितना प्यार होता था उतनी ही अच्छी नस्ल की बछड़े और बछड़ियां आती थी, जो किसान के लिए एक समृद्धि का कारण होती थी। बरसात हो जाती थी, किसान बीज बोने के लिए जाता था, तो हमारे क्षेत्र में गुड़ से सीरा बनाते थे, जिसको गुडियानी भी बोलते हैं, वो खिला के हाड़ी को बीज बोने के लिए भेजते थे, ताकि उसका मन खुश रहे, और उसका मन खुशी खुशी वो बीज बोएगा तो जो अन्न हमारे खेतों में उत्पन्न होगा वो भी शुद्ध अन्न उत्पन्न होगा, और उसके जितने भी मनुष्य खाएंगे उनका भी मन शुद्ध होगा। यानी इन दोनों चीजों का बड़ा महत्व था। और हाल ही को हमारे घर में परिवार में विशेष दर्जा था, और पशु जो चलाते थे, ऊंट से या बैल से जो हल चलाते थे, उनकी भी एक अलग से इज्जत होती थी घर में। शाम को किसान अपने पशुओं को घर पे लेके आता था, तो उनके लिए दाने की, चारे की अलग से व्यवस्था होती थी। इसी तरह हाली का जो है ना, चूरमा जाता था, घी जाता था, पूरा कुंबा भले सूखी रोटी खाए, लेकिन हाली की उसको खुश रखना परिवार की एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो परिवार का मुखिया है और सारा परिवार का जो है ना खर्चा उसी के आधार पे चलता था। तो ये हमारे पुराने रीति रिवाजों में है। आजकल क्या है कि इन बातों को हम भूल गए, लेकिन भूलने से काम नहीं चलेगा। आज हमारे बच्चे हैं, ट्रैक्टर लेके जाते हैं और 90-95% में दावा करता हूं नशा करके बीज बोने जाते हैं, और बड़े बड़े माइक और वो स्पीकर लगा रखे हैं ट्रैक्टर पे, और वहां अश्लील गाने बजाते हैं, और अश्लील गाने बजाते हुए जब वो गेहूं के बीज को बोते हैं तो उसी तरह की तरंगे उस बीज में जाती हैं, और उसी तरह की तरंगों से अवगुण युक्त जो है ना अनाज पैदा होता है, और उस अनाज को हम जब हमारे बहन भाई खाते हैं तो तरह तरह के विकार मन में आए हुए हैं, तरह तरह की आज बीमारियां हैं, और ये सब अन्न का प्रभाव है। तो जितना अन्न शुद्ध होगा उतना ही हमारा मन शुद्ध होगा, और अन्न शुद्ध करने के लिए जो हमारा हाड़ी है ना, उसको हमें खुश रखना पड़ेगा, उसके वो शांत रहेगा, वो ध्यान मेडिटेशन परमात्मा का नाम लेते हुए जो है ना अन्न की बिजाई करेगा, तो वो अन्न शुद्ध होगा। हमारे बुजुर्ग जब भी बीज बोना शुरू करते हैं, हल चलाना शुरू करते हैं, तो एक शब्द बोलते थे, बोले ले भी राम का नाम। वो अपने बैल ऊंट को भी ये बात संदेश देता था, बोले ले भी राम का नाम। आज ये बातें हमें कोसों दूर चली गई हैं, तो हमें इन बातों को धरातल पर लाना पड़ेगा। अपने बच्चे जो हैं ट्रैक्टर चलाते हैं, जो बीज बोते हैं, उनको ये बातें समझानी पड़ेंगी, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। नहीं तो इसी तरह विकार आएंगे और एक दिन हम विनाश की तरफ चले जाएंगे। यही मेरा संदेश था। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि जो हमने आज ध्यान किया, इसमें अगर किसी को अनुभव कम भी हुआ हो, क्योंकि शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि ना हुआ हो, पर ये है ना बहुत ऊंची चीज है। एक तो हमें कोई भी काम शुरू करा तो उससे पहले, जैसे भाई साहब ने बताया, ईश्वर का नाम हमें जरूर लेना चाहिए, और एक अपने शरीर और स्वस्थ मन को स्वस्थ रखने के लिए भलाई आप 15 मिनट, कोई जरूरी नहीं, आप शुरू में अगर समय ना निकाल पाए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट निकाल लें तो बहुत अच्छा है, पर निकाल लें अपने लिए। 5 मिनट से ही शुरू करें, अगर ज्यादा 15 मिनट आप ना निकाल सके तो, और ईश्वर का नाम लेके कोई भी काम करें तो ईश्वर का नाम लेके करें। अभी मैं एक बार जूस की तैयारी करता हूँ ताकि सबको